बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन मोहतरम, सवाल किया जाता है कि क्या हाथों और पैरों की उंगलियों को चटखाना क्या ये जायज़ है या जायज़ नहीं है? क्या इस्लाम के अंदर इसकी कोई ममानत है या नहीं है? यानी हाथ और पैरों की उंगलियों को चटखाना मतलब ये इस तरह करके कुछ लोगों को आदत होती है उंगलियों को इस तरह इधर उधर करके उनको चटखाते रहते हैं, और इसी तरह पैरों की उंगलियों को भी ऊपर नीचे करके चटखाना। तो नाज़रीन मोहतरम, ये हाथ और पाँव की उंगलियों को चटखाना जो है ये मकरूह तहरीमी है। तो इसलिए इनको हाथ और पाँव की उंगलियां जो होती हैं इनको चटखाना नहीं चाहिए। इब्ने माजा के अंदर रवायत मौजूद है और उंगलियों को चटखाने के हवाले से ममानत बयान की गई है। और नाज़रीन मोहतरम, फ़ुक़हा ने लिखा है कि हाथ और पाँव की उंगलियों को बिला ज़रूरत चटखाना जो है ये मकरूह तंज़ीह है। यानी अगर किसी को कोई थकावट होती है, वो थकावट की वजह से या अपने जिस्म को थोड़ा रिलैक्स करने की वजह से वो अपने हाथों को चटखाता है या पाँव की उंगलियों को चटखाता है, तो उसके लिए तो इजाज़त है। लेकिन देखा जाता है कि बाज़ लोग जो हैं वो बिला वजह ऐसे हाथ को इधर उधर करके इनको चटखाते रहते हैं, जिसको आम ज़बान के अंदर कहते हैं उंगलियों के कड़ाके निकालना, यानी हाथों के हो जाएं या पैरों के हो जाएं। तो इसलिए अगर थकावट की वजह से होगा फिर तो नहीं हर्ज, लेकिन अगर बिला ज़रूरत और बिला थकावट अगर कोई इस तरह करता है तो ये अमल फ़ुक़हा ने लिखा है कि मकरूह तंज़ीह है, क्योंकि इनकी वजह से उंगलियों के अंदर एक ताकत होती है, और जब हम चटखाते हैं, इनके कड़ाके वगैरह निकालते हैं, तो वो जो इनकी ताकत होती है या वो पकड़ जो होती है वो नहीं रहती।